सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ हमारे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं भैया जितेंद्र सिंह एंड एस चतुर्वेदी की तरफ से जेई फिजिक्स का PYQ प्लस मेन एंड एडवांस बुक। मतलब ये है कि इसमें आपको IIT जेई मेन और एडवांस दोनों का फिजिक्स को लेकर PYQ और उसके साथ और भी चीज़ें हमें कुछ देखने को मिलती हैं इन बुक्स में। ट्रांसपेरेंसी के लिए बता दूं, बुक के बारे में और बात करेंगे। ट्रांसपेरेंसी के लिए वीडियो स्पॉन्सर्ड है, डायरेक्टली इनके ऑथर की तरफ से चीज़ें आई हैं हमारे पास, बुक्स हमारे पास ऑथर की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन ऑथर की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि वीडियो अनबायस्ड होना चाहिए, स्पॉन्सर्ड नहीं दिखना चाहिए। ऐसे अगर वो नहीं भी बताते तो भी हमारे जो भी कुछ स्पॉन्सर्ड वीडियो होते हैं तो चीज़ें फैक्चुअल ही होती है। आप देखोगे किसी भी वीडियो में अपना ओपिनियन नहीं देता, जो बुक के अंदर है बस वो आप तक शो करता हूँ, बाकी डिसीजन लेना है नहीं लेना है वो आपका होता है। फिलहाल अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ पहले छोटी सी बात, ये किसी कोई बड़े पब्लिशर की तरफ से नहीं है, जैसे आप अरिहंत, MTG जो अलग अलग प्रकार के ढेर सारे बुक्स लाते रहते हैं, वैसा नहीं है। ये डायरेक्टली हमारे पास एक ऑथर की तरफ से आती हैं, जितेंद्र सिंह। मेरी बात जितेंद्र सिंह से हुई है क्योंकि स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो ऑथर से हमारी बातें हुई हैं, बुक के अंदर क्या है क्या नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हमने डिस्कस की। और फिर अगेन बता रहा हूँ, सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि बुक के अंदर क्या है क्या नहीं, लेना है नहीं लेना वो डिसीजन आपका होगा, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ो, क्यूरियोसिटी के लिए बता दूं, जो नॉर्मल हमारे पास PYQ बुक्स होते हैं जो मार्केट में चलते हैं उनसे अलग है, कुछ चीज़ें हमें देखने को अलग मिलेंगी, क्योंकि ऑथर ने हमें कहा है कि ये इंस्पायर्ड है HC वर्मा सर से। IIT कानपुर के ग्रेजुएट हैं, एग्जैक्टली मुझे ईयर तो नहीं याद आ रहा कब ग्रेजुएट हुए, लेकिन 20 साल से भी 20+ ईयर्स का तो इस फील्ड में इनका एक्सपीरियंस है। HC वर्मा के सर के साथ इन्होंने काम किया है। HC वर्मा सर की तरफ से फॉरवर्डेड है, जो कि बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ लिख रखा गया है। फॉरवर्डेड मतलब भैया HC वर्मा का खुद का इस बुक को लेकर कुछ ओपिनियन है। उन्होंने बोला 2024 में उन्होंने एक वर्जन पब्लिश किया था, वहाँ पर कुछ चीज़ें फीडबैक्स एंड सजेशंस HC वर्मा की तरफ से भी इस बुक में हैं। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, वो आप डिसाइड करना बुक के बारे में, लेना है नहीं लेना है, क्योंकि अगेन किसी भी प्रकार से स्पॉन्सर्ड नहीं लगने वाला आपके लिए, फैक्चुअल ही चीज़ें रखेंगे। अब इस बुक में आपको फिजिक्स को लेकर ही 4 पार्ट्स इस बुक का देखने को मिलने वाला है। पूरे IIT जेईई सिलेबस फिजिक्स को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला जो बुक आपको देखने को मिलेगा वो है भैया हमारे पास मैकेनिक्स का, ठीक है, मैकेनिक्स का। अब यहाँ देखो किसी किसी बुक में 2024 और किसी में 2025 है, क्या है क्या नहीं सब कुछ बताऊँगा। पहला बुक है भैया मैकेनिक्स का, 2024 लिखा गया है इस पर। दूसरा बुक आता भैया हमारे पास फ्लूइड वेव्स एंड थर्मोडाइनमिक्स, ये भी 2024। तीसरा बुक आता है भैया हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये 2025। चौथा बुक, अब चौथा बुक हमारे पास नहीं है, क्यों नहीं है भैया? क्योंकि ऑथर ने कहा है चौथा बुक हमारे पास 2025 के जेईई एडवांस के बाद पब्लिश होगी। देखो इस बुक में एक और ख़ास बात बताता हूँ, बुक के अंदर तो अभी हम बढ़ेंगे, एक एक पेज सब कुछ देखेंगे बुक के अंदर, एक एक पॉइंट, लेकिन ये बुक अभी तक का इकलौता मुझे ऐसा बुक मिला है जिसके अंदर जो आप ढूंढते हो भैया एक एक क्वेश्चन मुझे चाहिए। अभी तक जितना PYQ हुआ है सब कुछ चाहिए, सारे जेईई में सारे जेईई एडवांस के क्वेश्चन, तो वो सब कुछ है इनमें। सिर्फ ऑथर ने ये कहा है कि जो क्वेश्चन एज इट इज आपके पास रिपीट हुए हैं, कई बार क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं, थोड़े बहुत वेरिएशन नहीं, एज इट इज रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चन को नहीं लिखा गया। एक ही क्वेश्चन 2 बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस नंबर्स चेंज है, कई बार होता है न्यूमेरिकल में नंबर्स चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन सेम है, तो उनका क्या किया गया, सॉल्यूशन सभी क्वेश्चंस के। लेकिन अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया है तो नेक्स्ट उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ट एज इट इज जब सेम क्वेश्चन मिलेगा, बस डेटा चेंज होगा, तो उसका सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, उसका सॉल्यूशन रेफर किया गया है कि इसके सॉल्यूशन के लिए आप पहले इस क्वेश्चन को विजिट कर सकते हो। इस तरीके से चीज़ें हैं, क्या है कैसे, बुक के अंदर हम चलते हैं। फिलहाल हाँ ये बता दूँ 2025-2024 क्यों लिखा गया है। ये इसलिए लिखा गया है कि ये दो बुक्स हमारे पास 2024 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, और ये एक बुक 2025 में पब्लिश हुआ है और एक नया बुक अभी 2025 में पब्लिश होगा। इनका जो 4th वॉल्यूम है, ठीक है, 4 वॉल्यूम्स में पूरा बांटा गया हमारे पास सिलेबस को। अब बात करने से हमें ये पता चला कि ये बुक्स हमारे पास नॉर्मल जो हमारे पास अरिहंत, MTG फिजिक्स वाला, इनके हर साल PYQ सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ पब्लिश होती है, ये उस प्रकार का बुक नहीं है। इन्होंने कहा है ये बुक, इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो, जैसे हमारे पास HC वर्मा या आप बोलो
रेस्निक हेलिडे, एनसीईआरटी, कोई भी एक बुक पढ़ने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री बुक है आपके पास ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। इनमें ये ध्यान दिया गया है कि किसी भी चैप्टर को अगर आप स्टार्ट करते हो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ईयर बाय ईयर चीज़ें नहीं लिखी गई कि पहले 1978 से स्टार्ट करेंगे तो 1978 फिर 1979, ऐसे क्वेश्चंस नहीं अरेंज किए गए। क्वेश्चंस अरेंज किए गए डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, ताकि सपोज करो अभी आपने एनसीईआरटी पढ़ा, अब एनसीईआरटी के बाद डायरेक्ट अगर पीवाईक्यू लगाने जाते हो, कई बार होता है शुरू में ही में डिफिकल्ट पीवाईक्यू देखने को मिल जाते हैं, तो उसके बजाय इसमें क्या किया गया है कि पूरे पीवाईक्यू जितने भी थे उन्हें अरेंज किया गया पहले ईजी टू डिफिकल्ट लेवल में। तो शुरू में आपको ईजी मिलेंगे ताकि एनसीईआरटी से जब डायरेक्टली पीवाईक्यू पे आओगे या फिर एचसी वर्मा से डायरेक्टली पीवाईक्यू कहीं भी आओगे, एक प्रॉपर स्मूथ ट्रांजिशन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन बनते हुए चल जाएंगे, सड़क ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल एक बुक को भी पकड़ते हैं, देखते हैं हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। जैसे अभी मैंने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला बुक पिक किया है और वापस से रिकॉल करा दो, इसमें सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जितने भी अभी तक जेई एडवांस में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जेई मेन में पूछा जा चुका है, सारे क्वेश्चंस अभी तक के इसमें अवेलेबल हैं। अब जैसे बुक के अंदर ही चलते हैं, सबसे पहले बोला गया भैया इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये चैप्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। अब फर्दर जब बुक के अंदर चलोगे, ये तो ऊपर से था, इन सभी कुछ कितने चैप्टर्स हुए, इन 6 चैप्टर्स को आपके फर्दर बुक के अंदर 21 चैप्टर्स में बांट रखा गया है। ठीक है, जैसे कह सकते हो भैया नॉर्मली जो हमारे पास चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज बुक होता है कि एनसीईआरटी के हिसाब से पहले चैप्टर वाइज सजा दिया, फिर उस चैप्टर के अंदर चलते तो फिर अलग अलग टॉपिक्स में होते, नहीं, इन्होंने टॉपिक को ही एक चैप्टर का नाम दे दिया, यानी कि बोल सकते हो 4 वॉल्यूम्स में चीज़ें हैं। पूरे जेई फिजिक्स सिलेबस को 4 वॉल्यूम बांटा गया है। अब एक वॉल्यूम जैसे हमने ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पकड़ा, इसके अंदर जो 6 चैप्टर्स आपके मोटा मोटी तौर पे होने चाहिए थे उसे 21 चैप्टर्स में बांटा गया है। तो रफली इनकी तरफ से बात करने पता चला, क्योंकि 4th वॉल्यूम तो अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन स्टिल उनकी तरफ से प्लान है, तो सारे बुक्स को अगर मिला दो तो टोटल पूरे सिलेबस को फिजिक्स को 75 to 100 चैप्टर्स में ब्रेक डाउन किया गया है। और सिर्फ अगर इसी बुक की बात कर लो ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें 1700 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और ये 21 चैप्टर्स में अगर आप बांट दो इसे, जो 21 इनके हिसाब से, ऑन एन एवरेज पर चैप्टर 75 प्लस क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे इसमें पहला चैप्टर हम कुलम्स लॉ पे चलते हैं। देखो कुलम्स लॉ एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, इनका एक अलग डेडिकेटेड चैप्टर है। अब सबसे पहले किसी चैप्टर के अंदर चलते हैं तो हमें भैया रिवीजन नोट्स देखने को मिलते हैं। ऑथर ने खुद बोला है इस बुक को आप, ये जो थ्योरी दिया गया है, ये थ्योरी फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए आप फॉलो मत करो, वो आप कहीं और से पढ़ो, आप एनसीईआरटी या कहीं और से पढ़ो, फिर जब रिवीजन करना होगा, क्योंकि क्या इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान लेते क्वेश्चन सॉल्व करते करते कुछ चीज़ें भूल रहे हो, तो कहीं और रेफर ना करो, उसके बजाय सीधा इसी बुक में चीज़ें लिख रखी गई हैं आपके लिए। ठीक है, उस चैप्टर का एक पेज पर चैप्टर, जैसे 21 चैप्टर हमने बोला ना कि इस बुक के अंदर 21 चैप्टर मिलेगा, तो हर चैप्टर का लगभग 1 से 2 पेज में इस प्रकार का आपके पास नोट्स दिया गया प्रॉपर, जहाँ डायग्राम होना चाहिए डायग्राम है, फॉर्मूलेज हैं, जहाँ थ्योरी होना चाहिए थ्योरी है, सब कुछ है इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज से हमारे पास प्रॉब्लम्स, यानी कि इनके बोल सकते हो पीवाईक्यू चालू होते हैं। अब अगर आप इन पीवाईक्यू को भी देखो, पहले तो ऑलरेडी 4 वॉल्यूम्स में बांटा, अब उस हर वॉल्यूम में कौन कौन से मोटा मोटी चैप्टर है वो शुरू में लिख दिया गया। इस पूरे चैप्टर को इन्होंने 21 चैप्टर सिर्फ इस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में ब्रेक कर दिया। अब इसमें से अभी कोई फर्दर एक चैप्टर पकड़ते हो इन 21 में से, उसे भी टॉपिक वाइज, जैसे पहला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, इसके अंदर 5 क्वेश्चन, 2 चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब 2 चार्जेस वाले भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। फिर उसके बाद अगर हम चले 3 और मोर चार्जेस ऑन अ लाइन, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक। इस प्रकार से अगर हम बात कर ले कितने टॉपिक्स पहले चैप्टर में, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स में बांटा गया है, 32 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद फर्दर आप देखोगे मिसलेनियस क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि मिसलेनियस मतलब भैया इसे किसी टॉपिक के अंदर रखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हुए, मल्टीपल टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स, तो वो अलग से आपके पास बांटा गया है। मिसलेनियस में आपके पास 1 2 3 क्वेश्चंस हैं। फिर एक्सरसाइज रिविजन के क्वेश्चंस हैं कुछ आपके पास। एक्सरसाइज सेक्शन को इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा है, रिविजन और चैलेंज, और ये 2025 से इन्होंने किया। जो 2024 वाले हैं उसमें रिवीजन और चैलेंज दोनों मिक्स करके एक्सरसाइज के अंदर ही दिया गया है। जैसे अगर हम बात कर ले भैया रिवीजन के अंदर क्या है, तो रिवीजन के अंदर आप बोल सकते हो कि जितना अभी तक आपने पढ़ा है एक बार वापस से रिवाइज कर लो भैया, इसमें टॉपिक वाइज चीज़ें नहीं है।
कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। और यहाँ तक हम जब चलते एक्सरसाइज रिवीजन सेक्शन तक, ये सारे PYQ थे, ये सारे के सारे PYQ थे। लेकिन उसके बाद जब एक्सरसाइज चैलेंज के ऊपर आते हैं, ये PYQ नहीं है। ये आपके पास जैसे आई रोडो बुक्स वगैरह, मतलब बोल सकते हो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, कुछ इनके तरफ से खुद से कुछ क्वेश्चंस है, कुछ हमारे पास जो एडवांस लेवल बुक्स होते हैं उन सभी से क्वेश्चंस हैं, तो वो आपके पास चैलेंज वाले सेक्शन में है। और इन्होंने बोला है कि इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, ठीक है, चैलेंज वाले सेक्शन का सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि ऑथर ने कहा कि ये सॉल्यूशन सेंट्रिक बुक रखना भी नहीं चाहते थे, इसमें सॉल्यूशन नहीं देना चाहते थे। बट जब एच सी वर्मा सर से उन्होंने बात किया, तो एच.सी. वर्मा सर ने कहा कि देखो यार, मार्केट में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनके साथ compete करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो देने ही पड़ेंगे। तो जितना नीडेड है, जितने में स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके, उतने के सॉल्यूशंस दे दो, और कुछ प्रैक्टिस के लिए बिना सॉल्यूशन के दे दो। और मैंने उनसे पूछा कि आप बिना सॉल्यूशन के क्यों देना चाहते थे, तो उनका कुछ अपना एक थॉट प्रोसेस था जो कि काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। कि देखो यार, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप ऑलरेडी थ्योरी पढ़ के कर रहे हो, फिर भी अगर उसके बाद सॉल्यूशन नहीं, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, यानी कि थ्योरी में अभी भी कहीं ना कहीं चीज़ें लैगिंग है, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई करो वो किस टॉपिक से क्वेश्चन है, और वापस से उस टॉपिक को जाकर रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल दिया कि हाँ ठीक है, आप दूसरों की लाइफ से सीख सकते हो, इससे आप ज़्यादा सीखोगे। दूसरों की लाइफ से अगर सीखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, लेकिन अगर खुद से गलती कर करके सीखोगे तो बेहतर सीखोगे। तो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी का गेम खेलना चाहते हैं हमारे पास ऑथर, ठीक है। वैसे ऑथर के बारे में बताऊं तो थोड़ा ब्रीफ एक ऑथर के बारे में दे देता हूं। ऑथर हमारे पास जो मेरी बात हुई थी जितेंद्र सिंह से, 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनके पास है। इन्होंने IIT कानपुर से अपना BS+ MS किया है। फिर इसके बाद अगर हम बात कर ले भैया, H.C. वर्मा सर के साथ वर्क एक्सपीरियंस है इनका। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। BS+ MS का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन्होंने IIT कानपुर से किया है। फिर अगर हम बात कर लें कुछ चीज़ें, लाइक आपको बीच बीच में ये जो एक्सरसाइज चैलेंज वाला सेक्शन है, इससे पहले कहीं कहीं स्टार मार्क जैसा कुछ क्वेश्चन मिलेगा। स्टार मार्क मतलब भैया थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर एक बार ज़रूर देखना, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास ये, ठीक है। और कहीं कहीं पर आपको डैगर जैसी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। डैगर मतलब भैया स्वॉर्ड जैसी कुछ चीज़ें बोल सकते हो। ये आपके पास डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो कुछ जो इनके पास लगता है भैया डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट इन लोगों ने अलग मार्क कर रखा है। अगर आपको सिर्फ डिफ़िकल्ट करना हो वो कर सकते हो, मतलब सेकेंड टाइम कभी रिवीजन करना हो। कुछ इंपॉर्टेंट, अगर बहुत कम समय आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए, तो जहाँ स्टार मार्क किया गया है उन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल मिस मत करना। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें मिला जुला के पहले चैप्टर में हमारे पास 46 क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद आता है आंसर की। अब आंसर की में अगर आप देखोगे तो आंसर्स तो सभी क्वेश्चन के दिए गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन के बगल में सीधा C सॉल्यूशन लिखा गया है। भैया सॉल्यूशन तो मैं देखूंगा, सॉल्यूशन क्या सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन, नहीं, सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन के हैं, सिवाय आपके पास ये जो चैलेंज एक्सरसाइज चैलेंज वाले क्वेश्चंस थे, उनको छोड़ के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। लेकिन स्टिल आंसर की में कुछ कुछ जगह C सॉल्यूशन इसलिए लिखा गया कि भले ही आपका आंसर सही रहा हो, भले ही आंसर सही रहा हो, लेकिन स्टिल एक बार उनका आपने सॉल्व सही किया हो, आंसर मैच किया हो, लेकिन स्टिल एक बार उनका सॉल्यूशन देखो। क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर इन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है तो सिर्फ इस अप्रोच को देखते हुए नहीं कि मतलब हाँ चलो क्वेश्चन था ऐसे सॉल्व हो गया आंसर आ गया, नहीं। इन्होंने बोला है उसके बाद मेन फंडा इन्होंने इन सॉल्यूशंस में किया है कि और हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं। उस क्वेश्चन को पढ़ने का मतलब सिर्फ सॉल्व करना नहीं था, पूरी चीज़ें समझनी थी। इस प्रकार से सॉल्यूशन लिखा गया है। कह सकते हो प्रैक्टिस PYQ की जगह मुझे पर्सनली हैंड होल्डिंग बुक ज़्यादा लगा, जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स ज़्यादा बेहतर तरीके से हर एक एंगल से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सारी चीज़ें सीख सकते हो। फिर जैसे जहाँ C सॉल्यूशन है, कई बार ये उसलिए भी दिया गया है क्योंकि कई बार बोलते हैं कि कंफ्यूजिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार सॉल्यूशन देख लो, हो सकता है आपका आंसर सही आ गया हो, लेकिन इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, अल्टरनेट मेथड हो सकता है जो ज़्यादा बेहतर हो, एक बार वो चीज़ें भी देख लो। तो वो सारी चीज़ें भी दे रखी गई हैं, ठीक है। और अगर कोई किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन दे दिया गया है और सेम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर दोबारा क्वेश्चन रिपीट होता है सेम एज इट इज़ प्रोसेस स्टेप्स के साथ, तो इन्होंने बोला बुक ज़्यादा मोटा करने से बेहतर है भैया सीधा रेफर कर दो वापस की ऑलरेडी इससे रिलेटेड सॉल्यूशन यहाँ दिया गया है। तो इससे एक और फ़ायदा है कि आप अब जब सेकेंड टाइम वो क्वेश्चन कर रहे हो आपको अभी भी सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, यानी कि भैया अभी भी हमारा वीक था फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम भी हमने सॉल्यूशन देखा, अभी भी दोबारा सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है। तो दोबारा सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है तो एज इट इज़ बस एक झलक सॉल्यूशन ना देख लें, हम जाएंगे वापस से उस कॉन्सेप्ट पे पहले वाले क्वेश्चन को रेफर करेंगे,
क्योंकि डेटा चेंज है तो आपको खुद से बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, बस सॉल्यूशन देख लिया, हाँ हाँ ऐसे ऐसे होगा, आंसर आ रहा है, ठीक है बन गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब सॉल्यूशन अगर देखना ही है वापस पहले क्वेश्चन पे जाओ, न्यूमेरिकल डेटा अलग है ना, तो आपको उस कॉन्सेप्ट को वापस रेफर करना पड़ेगा, वापस सॉल्व करना पड़ेगा। तो खुद से सॉल्व करोगे सॉल्यूशन देख देख के, तब आंसर पहुंचोगे, तो इससे बेहतर तरीके से चीज़ें याद रहेंगी। और अगर मैं कुछ देखूं, क्वेश्चन नंबर 46, इनके सॉल्यूशंस यार सही में एग्जैक्टली बहुत डिटेल है। लाइक क्वेश्चन नंबर 31 देख रहा हूँ, एक एक पेज का सॉल्यूशन, क्योंकि इन्होंने बोला है सॉल्यूशन की बजाय इन्होंने कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे तरीके से सॉल्यूशन में भी डील कर रखा है। और ये जो इनका भैया चैलेंज वाला सेक्शन है, एक्सरसाइज चैलेंज, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर की दे के छोड़ दिया गया है, हिंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो इनके हिंट्स दिए गए हैं भैया कि इसके लिए आप इस पेज पे आप रेफर कर सकते हो, ये ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है तो इसे आप रेफर कर सकते हो। ऐसे हिंट्स दिए गए हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन की बजाय। और इन्होंने खास बोला है कि अगर इतना कुछ करने के बाद स्टिल आपके पास अगर एक्सरसाइज, सब कुछ करने के बाद भी एक्सरसाइज चैलेंज वाला नहीं हो पा रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, यानी स्टिल कहीं ना कहीं लैगिंग है, वापस शुरू से चीज़ें देखो किस टॉपिक से आप मिस कर रहे हो। इस प्रकार से फिर आपका सेकंड चैप्टर चालू होगा। तो अगर मोटा मोटी तौर पे देखें तो क्या क्या था इस बुक में, सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ रिवीजन नोट्स देखने को मिलते हैं। फिर आपके पास टॉपिक वाइज फर्दर उस टॉपिक के अंदर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर आपका एक रिवीजन मिसलेनियस, जिसके अंदर टॉपिक वाइज मिक्स करके मिक्स टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस होंगे। फिर एक्सरसाइज रिवीजन, वापस से अलग अलग टॉपिक से आप एक बार रिवीजन कर लो। मिसलेनियस मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, लेकिन एक्सरसाइज रिवीजन में अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हो सकते हैं, वो टॉपिक वाइज नहीं बांटा गया। फिर एक्सरसाइज चैलेंज में मतलब भैया कुछ ऐसे डिफिकल्ट एडवांस लेवल बुक्स वगैरह से इनसे क्वेश्चंस दे रखे गए हैं, ये पीवाईक्यू नहीं है। और आपके पास ऑलरेडी ब्रैकेट में लिख रखा गया है जो भी पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, अगर सिर्फ ईयर लिखा गया है जेईई एडवांस के क्वेश्चन है, और अगर ये मेंस के हैं तो ब्रैकेट में ईयर के बगल में एम लिखा गया है। तो इसी प्रकार के हर चैप्टर्स में सेम पैटर्न है। 21 चैप्टर्स आपको इसमें देखने को मिलता है। अगर इसमें इनके फ्लूइड वेव्स एंड मैकेनिक्स में देख लूँ, इसमें कितने चैप्टर्स होंगे भैया, इसमें 17 चैप्टर्स हैं। अगर मैकेनिक्स के देख लूँ तो इसमें 20 चैप्टर्स हैं। मतलब मोटा मोटी बोल सकते हो कि 20 चैप्टर में ऑन एन एवरेज 75 से 80 चैप्टर्स हमें सब मिलाकर देखने को मिल जा रहे होते हैं। अब इन सभी बुक्स का अमेजॉन लिंक वगैरह जहाँ से आप परचेस कर सकते हो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी प्रकार की चीज़ें हैं। इन शॉर्ट बुक का पर्पज़ मीट किया गया भैया कि पीवाईक्यू के साथ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी गई हैं, मेंस और एडवांस दोनों मिलेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बजाय डिफ़िकल्टी ऑर्डर में चीज़ें समझाई गई हैं। सॉल्यूशन के ऊपर बहुत कुछ खास मेहनत किया गया है, और सारे इसमें पीवाईक्यू आपको देखने को मिल जाते हैं फिजिक्स को लेकर। और डायरेक्टली हमारे किसी पब्लिशर की बजाय डायरेक्टली ऑथर्स की तरफ से हमारे पास बुक आ रहा होता है। इनका जो 4th वॉल्यूम है वो जेईई एडवांस ऑप्टिक्स एंड कौन सा वाला है यार 4th वॉल्यूम, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये वाला आपके पास जेईई एडवांस 2025 के बाद आ रहा होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर बुक पसंद आया हो तो परचेस करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।